डिस्कस करने से पहले जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो कुछ हमारी प्रीवियस ट्रेड्स थी, लाइक जैसे गैब्रियल की अगर हम बात करें, तो इन्हें कहाँ रिकमेंड किया था और आज ये कहाँ चल रहे हैं, इसको देख लेते हैं। आप लोग को याद होगा, गैब्रियल वाला वीडियो यहाँ कहीं आया था 25 जून को। और उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ से ये स्टॉक आज कहाँ ट्रेड कर रहा है। और जैसे मैंने आप लोग को बताया है कि विद इन अ मंथ ये 70-80% के आसपास रिटर्न्स दे चुका है। अभी पूरा 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ है इसको। ऐसे अगर हम देखने जाएंगे तो ये 85% के आसपास रिटर्न होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक एथिक। आज हम डिस्कस करेंगे एक और पोजिशनल ट्रेड जो आप लोगों के सामने अभी ओपन है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक है हमारा बहुत अच्छी तरीके से करेक्शन कर गया है और एक अच्छा कंसोलिडेशन भी इसमें हो रहा है काफी टाइम से। एंड फाइनली अभी जो यहाँ पर रिसेंट में कुछ रेजिस्टेंस पॉइंट्स बने हुए थे, प्राइस इसको ब्रेक करते हुए ऊपर जाने लग रही है। तो मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से अगेन अभी जहाँ प्राइस ट्रेड कर रही है 2838, यहाँ से भी ये स्टॉक और 15% की मूवमेंट अच्छे से दिखा सकता है बहुत ही जल्द ही। तो इस टाइप से हम इस ट्रेड को यहाँ से इनिशिएट कर सकते हैं। जैसे आप लोग जानते हो कि जो टारगेट निकल करके आ रहा है हमारा 3275 के आसपास निकल करके आ रहा है। तो एक अच्छी यहाँ से ट्रेड हमारी बनती है। स्टॉक का नाम आप जानते ही है, अजंता फार्मा नाम से ये स्टॉक है। ऐसे ही इससे पहले भी मैंने बहुत सारी ट्रेड्स आप लोगों को बताया है और उनमें भी सेम यही इस तरीके का लॉजिक था कि वो सारे ही स्टॉक अच्छी तरीके से पहले करेक्ट हो रखे थे एंड उसमें एक लंबा कंसोलिडेशन चला काफी टाइम तक के लिए। एंड देन जैसे ही कंसोलिडेशन यहाँ पर ब्रेक हो जाता है तो प्राइस में फास्ट मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ हमने इसका टेक्निकल चार्ट तो डिस्कस कर लिया, साथ में इसके हम एक बार फंडामेंटल्स भी डिस्कस कर लेंगे। और फंडामेंटल्स डिस्कस करने से पहले हमारे पास में यहाँ पर, जब मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक पोस्ट क्रिएट किया था जिसमें मैंने पूछा था कि आप लोग मुझसे कोई स्टॉक डिस्कस करवाना चाहते हैं तो उसको कमेंट कीजिए। और एक हमारे पास में रिक्वेस्ट आई है यहाँ पर आशीष सर की, स्वान एनर्जी को लेकर के, तो उसे भी हम डिस्कस करेंगे जल्द ही। बट उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ ट्रेड्स डिस्कस किए थे यहाँ पर, लाइक रिलैक्सो, HUL, कॉनकॉर, ओरिएंट और बिरला सॉफ्ट की तो अभी चली रही है, वैस्कॉन और उसके साथ में गैब्रियल। तो इन सभी को अगर आप देखते हो तो इन सभी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। स्पेशली गैब्रियल ने तो जैसे आप जानते हो विद इन अ मंथ 80% से भी ज्यादा के रिटर्न यहाँ पर हमें दिए हैं। और ऑल कार्गो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 33 रुपीज पे हमने रिकमेंड किया था, यहाँ आप देख सकते हो आज की डेट में प्राइस 38 रुपीज चल रही है। HUL में स्विंग अपॉर्चुनिटी थी, स्विंग कैसे प्ले कर किया जाता है, कैसे करना है, वो मैंने आप लोगों को बताया था। तो उस टाइप से आप आने वाली जो भी स्विंग अपॉर्चुनिटीज है अभी फिलहाल चल भी रही है, मैंने जो बताया हुआ है स्विंग अपॉर्चुनिटीज के लिए लेटेस्ट वाला वीडियो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये बिरला सॉफ्टवेयर और एमएस वाला, तो इसमें स्विंग की अपॉर्चुनिटीज भी मैंने बताया हुआ है। तो स्विंग अपॉर्चुनिटीज जब मिलती है तो हमें स्विंग कर लेना चाहिए। एंड जब पोजिशनल अपॉर्चुनिटी हो, जैसे मैंने आज अभी बताया है आप लोगों को अजंता फार्मा में, तो उस टाइप से हमें उसको भी कर लेना चाहिए। मीन्स स्टॉक को देख करके, चार्ट को देख करके हमें समझ में आना चाहिए कि हमें यहाँ पर किस टाइप से प्ले करना है। अपॉर्चुनिटी स्विंग की है तो स्विंग करेंगे, पोजिशनल अपॉर्चुनिटी है तो पोजिशनली हम वन साइड एक ट्रेड ले सकते हैं। ओके, तो हमारे सामने यहाँ पर अभी स्क्रीनर पर अजंता फार्मा की डिटेल्स ओपन है। जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखने की जरूरत नहीं है, बस दो इंपॉर्टेंट चीजें उन्हें देख लीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे ROC। ROC हमें यहाँ पे मिल रहा है 32%। ये अपने आप में बेस्ट होता है। 30% के ऊपर वाली जो भी कंपनीज होती है, मीन्स जिनका ROC 30% के ऊपर होता है, तो वो अपने आप में बेस्ट कंपनीज होती है और जो हमें यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। दूसरा, डेट टू इक्विटी हमें यहाँ देखना है। तो डेट टू इक्विटी हम देख सकते हैं कि वो तो बिलो 1 चाहिए, लेकिन यहाँ तो 0.01 है। अगेन ये अपने आप में और ज्यादा बेस्ट बात है। आगे बढ़कर हम यहाँ क्वार्टरली रिजल्ट चेक करेंगे।
क्वार्टरली रिजल्ट्स में हमारे पास में लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स है मार्च के। लेटेस्ट क्वार्टर मार्च का रिजल्ट आया हुआ है। इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें देखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको स्टेप्स बताऊं तो यहाँ पर पहले स्टेप में आपको देखना है आरओसी, डेट टू इक्विटी। सेकंड स्टेप में आपको देखने हैं क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट्स, और इसको कंपेयर करना है लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से। तो लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर में सेल हमें दिखाई दे रही है 1054 करोड़ रुपीस, और इस बार हमें जो सेल मिल रही है वो है यहाँ पर 1170। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर सेल में इंक्रीज हुआ है, सेल यहाँ पर बढ़ी है, मीन्स कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है। और दूसरी चीज हमें देखनी है नेट प्रॉफिट। तो ऐसे ही प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर 203 करोड़ का यहाँ कंपनी को प्रॉफिट हुआ था पिछले साल सेम क्वार्टर में। और इस साल वाले जो क्वार्टर के अंदर में कंपनी को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है वो है 225 करोड़। तो यहाँ भी हमें क्लियरली ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगेन ये बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। आगे बढ़कर जैसे मैंने बताया सेकंड स्टेप का पार्ट हमारा ईयरली रिजल्ट्स भी है। तो ईयरली से भी आप क्लियरली देख सकते हो कि कंसिस्टेंट ग्रोथ है कंपनी की सेल्स में। कंसिस्टेंसी यहाँ एक मेंटेन है कि हर साल यहाँ पर कंपनी अपनी सेल्स को बढ़ाते चल रही है, और वही चीज हमें नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर कंपनी का ऑल टाइम हाई पे चला गया है, मीन्स ऑल टाइम हाई सेल्स है, ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट है, लेकिन स्टॉक प्राइस कहाँ है? स्टॉक प्राइस अभी भी टॉप से अच्छा खासा नीचे ट्रेड कर रहा है। ऐसा बहुत कम होता है कि कंपनी यहाँ पर परफॉर्म अच्छा करे उसके बैलेंस शीट्स में और उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, लेकिन उसका स्टॉक प्राइस डाउन रहे। मैंने ये बात गैब्रियल वाले में भी बताया था। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आप एक अच्छे रिसर्चर, एक अच्छे ट्रेडर, एक अच्छे एनालिस्ट बनना चाहते हो उसके लिए। आगे बढ़कर हम देखेंगे बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट में बहुत सारी चीजें हैं, बट देखने की अगर मैं बात करूंगा तो ये हमारा थर्ड स्टेप है। और थर्ड स्टेप में आपको क्या चेक करने हैं? कंपनी अपने रिजर्व्स बढ़ाते चल रही है या नहीं। हम देख सकते हैं क्लियरली कि कंपनी यहाँ पर अपने रिजर्व्स को हर साल बढ़ाते चल रही है। दूसरा, कंपनी अपनी बोरोइंग कम कर रही है या नहीं। वैसे अगर बोरोइंग देखी जाए तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि डेट टू इक्विटी हमने ऑलरेडी देख रखा है, तो वो 0.01 आ रहा था यहाँ पर। और उस हिसाब से अगर हम देखें तो कंपनी के पास में जितना इक्विटी कैपिटल है और रिजर्व्स में जितना पैसा है उसके अगेंस्ट में यहाँ बोरोइंग ना के बराबर है, तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, यहाँ पर एसेट्स को देखना है हमें, फिक्स्ड एसेट्स। कंपनी अपने फिक्स्ड एसेट्स भी लगातार बढ़ाते चल रही है। अगेन ये भी एक ग्रोथ का साइन है कि कंपनी अपना फोकस ग्रोथ की तरफ कर रही है। एंड आगे बढ़कर हम देख लेंगे कैश फ्लो। तो कैश फ्लो मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, जितना कि लास्ट ईयर इन्होंने कमिट किया था कि हाँ इतने का इनको प्रॉफिट हुआ है, उससे कहीं ज्यादा ही कैश इनके पास में रिसीव हुआ है। तो एज सच कुछ भी दिक्कत मुझे इस कंपनी के अंदर नहीं लग रही। बिल्कुल से मैं ये मान के चल सकता हूँ कि ये कंपनी बहुत अच्छी है एक पोजिशनल ट्रेडिंग के पर्पज के लिए। यहाँ से आराम से इसमें 15% का तो गेन है ही, और उसके साथ अगर हम देखें तो कोई बड़ी बात नहीं कि कंपनी एक नया ऑल टाइम हाई लगाए, या फिर जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है इस तक यहाँ पे पहुंच जाए। वैसे तो अगर आप देखोगे तो इसका प्रीवियस हाई ये था यहाँ पर 3487 के आसपास, और हम तो उससे पहले यहाँ पर जो 15% हमारा आ रहा है 3275, हम यहाँ पर का टारगेट मान के चल रहे हैं। स्टिल अगर मैं यहाँ से ऐसे देखूँ तो जो कंपनी का ये परसेंटेज बेसिस पे हमारा अगर यहाँ तक भी रखते हैं तो अगेन 22% का गेन यहाँ पे बनता है। गेन यहाँ पे डिसेंट है, अपने आप में ये भी अच्छे है अगर इतना भी मिल रहा है आपको तो। सो इस तरीके से आप यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस पर भी इसको बाय कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये थोड़ा और नीचे के लेवल पर कहीं मिलता है तो अगेन कुछ क्वांटिटी नीचे भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर्टिकुलर कंपनी में अपने आप में काफी अच्छी कंपनी है। एंड जैसे मैंने बताया था कि एक रिक्वेस्ट आई थी हमें स्वान एनर्जी को लेकर के, तो हम उसको भी देख लेते हैं। आप लोग चाहते हो कि मैं आपके बताए हुए स्टॉक्स का एनालिसिस करूं अपनी इन वीडियोस के अंदर में, तो आप लोग कमेंट में उन स्टॉक के नाम मेंशन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका भी डिस्कशन करूंगा, ठीक है। एंड अगेन जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमें क्या चाहिए, कि हमें एक अच्छा यहाँ पर करेक्शन हुआ स्टॉक चाहिए जो ऑलरेडी अच्छी तरीके से करेक्ट कर गया हो। दूसरी बात
कि उसमें कंसोलिडेशन, तो ये भी हमें मिल रहा है। और इसने अपना ये जो इस तरफ में रिसेंट रेजिस्टेंस पॉइंट्स बने हुए थे, इनको भी ब्रेक करके भी प्राइस ऊपर निकल रही है। तो ये सारी चीजें तो इसमें अवेलेबल है। मीन्स टेक्निकली तो ये स्टॉक थोड़ा अच्छा लग रहा है, बट सिर्फ टेक्निकल से तो काम नहीं चल जाएगा ना, साथ में हमें इसके फंडामेंटल्स भी डिस्कस करने चाहिए। फंडामेंटल डिस्कस करने से पहले जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो कुछ हमारी प्रीवियस ट्रेड्स थी, लाइक जैसे गैब्रियल की अगर हम बात करें, तो इन्हें कहाँ रिकमेंड किया था और आज ये कहाँ चल रहे हैं, इसको देख लेते हैं। आप लोग को याद होगा, गैब्रियल वाला वीडियो यहाँ कहीं आया था 25 जून को, और उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ से ये स्टॉक आज कहाँ ट्रेड कर रहा है। और जैसे मैंने आप लोग को बताया है कि विद इन अ मंथ ये 70-80% के आसपास रिटर्न्स दे चुका है। अभी पूरा 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ है इसको, ऐसे अगर हम देखने जाएंगे तो ये 85% के आसपास रिटर्न होता है। इसके बाद ऑल कार्गो की बात करते हैं। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, तो ये 33 रुपीज के ऊपर रिकमेंड हुआ था यहाँ कहीं, और उसके बाद आप देख सकते हो कि 15% के रिटर्न इसमें भी अच्छे से बने हैं। अभी भी ट्रेड चल रही है ये वाली। एंड इसके टारगेट्स के लिए आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं वहां पर आपको रिप्लाई कर दूंगा उसके बारे में। इसके बाद आप लोग HUL जो अपना स्टॉक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, यहाँ पर एक स्विंग की अपॉर्चुनिटी बताया गया था। और अगर हम इसको देखें तो ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। स्विंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर इसमें हमें एंट्री मिली थी 18 जून को। उसके बाद आज आप देख सकते हो कि स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहा है। और एक और स्टॉक है वैस्कॉन। तो वैस्कॉन में कल भी यहाँ पर 6-7% का मूवमेंट आया था, देखिए यहाँ पर। तो ये कुछ टाइप से है। ये स्टॉक कहीं यहाँ रिकमेंड हुआ था 27 मई के आसपास, जब इसका प्राइस था। ये स्टॉक यहाँ पर 49 रुपीज पे रिकमेंड हुआ था, और 49 से अगर हम देखते हैं तो काफी अच्छे रिटर्न्स बने हैं यहाँ पर, और 20% के रिटर्न्स इसमें भी बन गए हैं। तो मोर और लेस अगर आपका इस टाइप से चल रहा है तो वेल एंड गुड है ना। और आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप स्टॉक एथिक अपना ये जो चैनल है, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप इनको देख करके भी इन एनालिसिस को सीख सकते हो कि किस टाइप से एनालिसिस करी जा रही है, स्टॉक्स को कैसे पिक किया जा रहा है। तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस ट्रेड में आपको एंट्री करनी है और किस ट्रेड से दूर रहना है। हाँ, थोड़ी देर पहले जैसे हम स्वान एनर्जी को डिस्कस कर रहे थे, तो हमने उसका टेक्निकली तो देख लिया। टेक्निकली तो हमें कंपनी अच्छी लग रही है, बट फंडामेंटली कैसे देखना है वो भी हम यहाँ पर इसको भी चेक कर लेंगे। तो जैसे मैंने बताया था, स्टेप 1 में हमें चेक करना है ROC। ROC अच्छा मिल रहा है हमें, 14% के आसपास है। डेट टू इक्विटी भी काफी बढ़िया है, यहाँ पर बिलो 1 जो चाहिए है हमें। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स थोड़े खराब आए हैं, और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर लॉस में कन्वर्ट हो गया है। ईयरली बेसिस की बात करें तो सेल्स पहले बहुत अच्छी हुआ करती थी, यहाँ पर तो एकदम कुछ एक्सेप्शनली हो गया, कंपनी की सेल्स एकदम 3 टाइम्स हो गई है, आप देखो। और पिछले साल से थोड़ा कम हुआ है, मोर और लेस एक फ्लैट जैसा ही बोल सकते हैं। नेट प्रॉफिट बढ़ गया है, लेकिन यहाँ अगर आप लोग एक ऑब्जर्व करो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। अगर यहाँ आप देखो तो 800 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट बताया जा रहा है। इससे पहले कभी भी कंपनी ने इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं किया है। और ये जो प्रॉफिट है यहाँ पर, ये ऑपरेशन से नहीं, ये अदर इनकम है। देखिए, अदर इनकम का नेट प्रॉफिट हम कंसिडर नहीं करेंगे। दोबारा सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। नेट प्रॉफिट अगर अदर इनकम से हो रहा है तो उसे हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। हमें मेन इनकम से हुआ चाहिए होता है नेट प्रॉफिट। बैलेंस शीट चेक करते हैं कंपनी की। बैलेंस शीट में रिजर्व्स बढ़िया करते जा रही है कंपनी, रिजर्व बढ़ रहे हैं। और बोरोइंग्स को यहाँ पे थोड़ा कम करती जा रही है कंपनी। इसके साथ कंपनी ने अपने एसेट भी थोड़े से कम किए हैं। लेटेस्ट में अगर हम चेक करें तो कैश फ्लो निगेटिव हो गया है। अभी आप लोग को यहाँ पर चीजें समझ में आ रही होंगी, और नहीं समझ में आ रही है तो
एक बारी फिर से जब मैं अजंता फार्मा का यहाँ पर एनालिसिस कर रहा था, तो वीडियो को थोड़ा सा वापस वहां जाकर के चेक कीजिए कि मैंने कैश फ्लो में क्या कहा आपसे। कैश फ्लो यहाँ पर नेगेटिव हो गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्टिकुलर कंपनी से फिलहाल के लिए थोड़ा दूरी बना करके रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। राइट। सिर्फ टेक्निकल के बेसिस पर नहीं काम करना है, और अगर आप सिर्फ टेक्निकली जाते हो तो अपना एक रिस्क मैनेजमेंट लेकर के चलिए, साथ में एक स्ट्रिक्ट एसएल के साथ में काम कीजिए। तो ये कुछ है यहाँ पर स्वान एनर्जी के अंदर। अगेन सेम यही इसी टाइप से अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपका कोई बताया हुआ स्टॉक यहाँ पर डिस्कस करूँ, तो उसका नाम मेंशन कीजिए कमेंट में, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, जिनको आप चाहते हो कि वो कुछ अच्छे से सीख सके और अच्छे ठीक ठाक रिटर्न्स यहाँ बना सके। एंड अगर आपके कुछ डाउट है तो आप मुझे अपने व्हाट्सएप पर इन सारी चीज़ों से पूछ सकते हो। यहाँ पे लिंक्स दिए गए हैं, इन लिंक्स को आप ज्वाइन करके हमारे साथ हमारे ग्रुप्स में कनेक्ट हो सकते हो। एंड हमसे अपने कुछ भी डाउट्स है तो उन्हें आप डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।